दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। कर्तव्यों के पालन हेतु युद्ध करो। युद्ध से मिलने वाले सुख दुख लाभ हानि को समान समझो। यदि तुम इस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वाहन करोगे तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ईशा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में विश्लेषिक ज्ञान से अवगत कराया है। अब मैं क्योंकि बुद्धि योग या ज्ञान योग प्रकट कर रहा हूँ, हे पार्थ उसे सुनो। जब तुम ऐसे ज्ञान के साथ कर्म करोगे तब कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर पाओगे। नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस चेतनावस्था में कर्म करने से किसी प्रकार की हानि या प्रतिकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते, अपितु इस प्रकार से किया गया अल्प प्रयास भी बड़े से बड़े भय से हमारी रक्षा करता है। व्यवसायित्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनम। हे कुरुवंशी, जो इस मार्ग का अनुसरण करते हैं उनकी बुद्धि निश्चयात्मक होती है और उनका एकमात्र लक्ष्य होता है, लेकिन जो मनुष्य संकल्पहीन होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति। अल्पज्ञ मनुष्य वेदों के अलंकारित शब्दों पर अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्गलोक का सुख भोगने के प्रयोजनार्थ दिखावटी कर्मकांड करने की अनुशंसा करते हैं और जो यह मानते हैं कि इन वेदों में कोई उच्च सिद्धांतों का वर्णन नहीं किया गया है। वे वेदों के केवल उन्हीं खंडों की महिमा मंडित करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तृप्त करते हैं, और वे उत्तम जन ऐश्वर्य इंद्रिय तृप्ति और स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए आडंबर युक्त कर्मकांडों के पालन में लगे रहते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पह्यत चेतसां व्यवसायित्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। सांसारिक सुखों में मन की गहन आसक्ति के साथ उनकी बुद्धि ऐसे वस्तुओं में मोहित रहती है, इसलिए वे भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होने के हेतु दृढ़ संकल्प लेने में असमर्थ होते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगाक्षेम आत्मवान। वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन मिलता है। हे अर्जुन, प्रकृति के इन गुणों से ऊपर उठकर विशुद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थित हो जाओ। परम सत्य में स्थित होकर सभी प्रकार के द्वैतों से स्वयं को मुक्त करते हुए भौतिक लाभ हानि और सुरक्षा की चिंता किए बिना
आत्मलीन हो जाओ। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जैसे एक छोटे जलकूप का समस्त कार्य सहजता से सभी प्रकार के विशाल जलाशय से तत्काल पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार समान रूप से परम सत्य को जानने वाले वेदों के सभी प्रयोजन को पूर्ण करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोस्तव कर्मणि। तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही अकर्मा रहने में आसक्ति रखो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, सफलता और असफलता की आसक्ति को त्याग कर तुम दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। यही समभाव योग कहलाता है। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण ग्रहण करो। फलों की आसक्ति युक्त कर्मों से दूर रहो, जो निश्चित रूप से दिव्य ज्ञान में स्थित बुद्धि के साथ निष्पादित किए गए कार्यों से निष्कृष्ट हैं। जो अपने कर्म फलों का भोग करना चाहते हैं, वे कृपण हैं। बुद्धि युक्तो जहातीत उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। जब कोई मनुष्य बिना आसक्ति के कर्म योग का अभ्यास करता है, तब वह इस जीवन में ही शुभ और अशुभ प्रतिक्रियाओं से छुटकारा पा लेता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करना चाहिए, जो कुशलतापूर्वक कर्म करने की कला है। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। समबुद्धि युक्त ऋषि मुनि कर्म के फलों की आसक्ति से स्वयं को मुक्त कर लेते हैं। जो मनुष्य को कर्म मृत्यु के चक्कर में बांध लेती है, इस चेतना में कर्म करते हुए वे उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो सभी दुखों से परे है। यता ते मोहकलीलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दल्प को पार करेगी, तब तुम सुने हुए और आगे सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक के भोगों के प्रति उदासीन हो जाओगे। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। जब तुम्हारी बुद्धि का वेदों के अलंकारमयी खंडों में आकर्षित समाप्त हो जाए और वह दिव्य चेतना में स्थिर हो जाए, तब तुम पूर्ण योग की उच्च अवस्था प्राप्त कर लोगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार कह रहे हैं कि तुम अपना कर्तव्य निभाओ, भागो मत, लड़ो, युद्ध करो। तुम वध नहीं कर पाओगे इनका, आत्मा है ये,
इनका मात्र शरीर ही जाएगा, लेकिन इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अपना कर्तव्य का पालन करो, युद्ध करो, और उससे जो मिलने वाला सुख दुख है, लाभ हानि है, उसको समान समझो, एक जैसा समझो। अगर इस प्रकार अपना दायित्व निभाओगे तो तुम्हें कोई भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम फिर जान लोगे ना कि तुम करता नहीं हो। तुम्हारे लिए दोनों चीज़ें एक है, जैसे तुमने कभी कुछ किया ही नहीं। ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ है जैसे साधकों को कहा जाता है कि तुम दृष्टा भाव से सब कर्तव्य करो, कि तुम मात्र देख रहे हो समग्र को होते हुए, तुम किसी भी चीज़ से जुड़ नहीं रहे हो। तुम जुड़ गए तो प्रॉब्लम है, कर्ता भाव आएगा, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे और सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन जो तुम हो, तुम सत्य हो, तुम उससे जुड़ो मत, तुम मात्र देखो, इस समग्र को देखो होते हुए, इसको देखो ये कैसे घट रहा है, कि तुम्हारे लिए चाहे हार हो, जीत हो, सुख हो, दुख हो, एक समान हो। इस स्थिति में आओ अर्जुन। भगवान कहते हैं कि अब तक मैंने जो तुम्हें बताया वो सांख्य योग था। आत्मा की प्रकृति के संबंध में जो भी मैंने तुम्हें ज्ञान दिया, ये सब उस सांख्य का ही हिस्सा है। अब मैं तुम्हें ज्ञान योग के बारे में बताऊंगा, उसे सुनो। जब तुम ज्ञान के साथ कर्म करोगे तब कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त पाओगे, क्योंकि ज्ञान अर्थ है कि परम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान अर्थात तुम सत्य में, ये शरीर नहीं हो, रूप नहीं हो, वो सत्य स्वरूप ब्रह्म हो। इसलिए तुम्हारा कोई कर्म बनता ही नहीं है। बंधोगे तो तब जब करता होगा। जब अर्जुन करता ही नहीं है तो बंधेगा कैसे? इसलिए भगवान अब ज्ञान योग के बारे में बताएंगे अर्जुन को, ताकि वो मुक्त हो सके। मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे भक्ति हो, ज्ञान हो, कर्म हो, तीनों जुड़े हुए हैं, तीनों जुड़े ही हुए हैं। हालांकि जब हम थ्योरी में पढ़ते हैं, जब हम समझाने के लिए पढ़ते हैं, तो अलग अलग अंडरस्टैंडिंग के लिए लेके आए जाते हैं। बट जब कोई ज्ञानी, कोई वेदांत पढ़ने वाला, ज्ञान योग को फॉलो करने वाला कर्म करता है, तो वो कर्म तब अपने एक लिमिटेड आइडेंटिटी सेल्फ से नहीं करता है। तब वो जानता है कि वो एक सत्य में ब्रह्म स्वरूप है। वो खुद को भी ऐसे ही देखता है, और जो समग्र उसे सारी सृष्टि दिखती है वो भी उसे ब्रह्म स्वरूप ही दिखती है। इसलिए हम यूनिवर्स को, सृष्टि को ब्रह्मांड कहते हैं, कि समग्र सृष्टि उस एक सत्य का ही फैलाव है, उस ब्रह्म का ही फैलाव है। भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, उससे युद्ध करोगे, फिर ना ही किसी प्रकार की हानि होगी, ना ही कोई कर्म होगा, ना ही कोई प्रतिकूल परिणाम होगा। और अगर ऐसे लड़ोगे तो बड़े से बड़ा भय भी, बड़ी से बड़ी चीज भी तुम्हें रोक नहीं पाएगी, तुम डरोगे नहीं। सबसे बड़ी चीज मृत्यु है। मृत्यु आइडेंटिटी की होती है, ईगो एक आइडेंटिटी की, ईगो एक सेल्फ की। अर्जुन की मृत्यु हो सकती है, आत्मन की मृत्यु नहीं हो सकती। अर्जुन की सीखी सिखाए बातें, अर्जुन का सारा संस्कार, सारा ज्ञान, उस सब का अंत हो सकता है, लेकिन सत्य का नहीं हो सकता। जो स्वयं को अर्जुन रूप में जान रहा है, उसका अंत कभी नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं कि अगर थोड़ा सा भी ज्ञान हो गया ना तुम्हें इस बात का, तो बड़ी से बड़ी चीज, आपत्ति भी बहुत सरल हो जाएगी, तुम उससे भयभीत नहीं होगे।
भयभीत होने के लिए कोई दूसरा चाहिए। जब ब्रह्म ज्ञान ही हो गया कि सब कुछ वही ही है, समग्र ब्रह्म ही है, तो किस चीज का भय, किससे भय? कोई होना चाहिए दूसरा जिससे भय हो, कोई तो हो। जब कोई है ही नहीं, जब समग्र ही वही है, किसका भय होगा? तो भगवान कहते हैं कि जो इस मार्ग पर चलता है, जो इसे फॉलो करता है, उनकी बुद्धि वन पॉइंटेड होती है। क्योंकि वन पॉइंटेडनेस से निर्विचारिता जल्दी आएगी। जब भागा रहेगा मन, एक जगह स्थिर नहीं हो रहा है, धीर नहीं रहा है, तब वो स्वयं में नहीं आ रहा है। हम कहते हैं मंदिर। मंदिर का अर्थ है कि जब मन रुक गया, एक जगह रुक गया और स्वयं में गया, धीर गया, रुक गया। और ऐसे व्यक्ति जिनका मन एक जगह रुक सकता है, केंद्रित हो सकता है, पूर्ण संकल्प में डूबे हुए हैं, वो लोग ही सत्य को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन वो जो विचारों में ही खोए हुए हैं, कभी एक आ गया, दो आ गया, चिंताएं आ गई, एंजाइटी, टेंशन, सारी चीजें, तब वो उस सत्य को देख नहीं सकते। तब वो उस परम को प्राप्त नहीं हो सकते। वो चाहे बहुत ज्ञान की बातें कर लें, वेद शास्त्र ले आए, उनके अलंकारों की बातें कर ले, वानियां कह दे, बहुत पाठ पढ़ा दें, जैसे पंडित करते हैं, लेकिन सत्य को अगर नहीं जान पाए तो किसी चीज का कोई फायदा ही नहीं है। जो सिर्फ शास्त्रों को और उसके अलंकारों को ही सत्य मानते हैं, वो नहीं पहुंचे हैं, वो भी सत्य को प्राप्त नहीं हुए हैं, वो सिर्फ शब्दों में खोए हुए हैं, उनमें अहंकार आया है, सत्य नहीं। ऐसे लोग पूरी इच्छाओं से भरे होते हैं, स्वर्ग चाहते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप कह लीजिए इतने सारे कर्मकांड करते हैं, इतने हवन करवाते हैं, 100 चीज़ें करते हैं, क्रियाएं करते हैं सुख दुख को भोगने के लिए। आपने सुना होगा कि किसी को राज्य चाहिए होता था तो वो हवन करते थे, कोई पद चाहिए, ये पूजा करवा लो, किसी चीज़ से मुक्ति चाहिए, तो कितने सारे कर्मकांड हैं। सत्य के लिए कर्मकांड बहुत लिमिटेड है, नहीं है, कर्मकांडों से तो नहीं ही हो रहा है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो सिर्फ सांसारिक सुखों में ही आप कह लीजिए कि बंधे हुए हैं, जिनका मन हमेशा भाग रहा है सुख दुख में, उन्हें कभी भी चैन आ ही नहीं रहा है, हमेशा एंजाइटी है, आसक्ति है हमेशा, ऐसे लोग ध्यान नहीं कर सकते, समाधि में नहीं जा सकते, वो असमर्थ हैं। क्योंकि सारी चीज़ें उन्हें इतना इधर उधर, क्योंकि हमें लग रहा है कि जो टेम्परेरी लाइफ है यही परमानेंट है, हमेशा यहीं रहना है। इसलिए कबीर कहते कि शहर के बीचों बीच मृत्यु घर होना चाहिए, ताकि लोग देख सके अपनी मृत्यु को। शमशान होने चाहिए बिल्कुल बीचों बीच, ताकि सत्य के बारे में बार बार दिमाग में झटके लगते रहेंगी, कुछ समय के लिए ही हैं, चले जाएंगे। इतनी सारी चीज़ें, संसार हमें इतना, आप कह लो कि हम इसे माया कहते हैं, कि हमें माया नगरी है, हमें फंसा के रखती है। उसका जोर इतना नहीं है, जोर इसलिए लगता है क्योंकि मेरा मन उसमें हमेशा ऐसा लगता है कि यही है, ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए,
सत्य के प्रति कभी भी नहीं आ रहा है। भगवान कहते हैं कि जो सिर्फ संसार में ही उलझे हुए हैं, जिनकी सारी ऊर्जा सारी शक्ति सिर्फ संसारिक जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी जो डिज़ायर्स हैं, गोल्स हैं, बस उसकी फुलफिलमेंट में ही जा रहा है, वो लोग ध्यान नहीं कर सकते, वो लोग समाधि में नहीं जा सकते। भगवान आगे समझाते हैं कि वेद 3 गुणों की बात करते हैं, पर जो तुम हो वो तीनों गुणों से ऊपर हो। तुम सत्य स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हो। तुम उस चीज़ को जानो, इन गुणों से मुक्त हो जाओ और हमेशा उस परम स्थिति में अपने सत्य स्वरूप में रहो। फिर तुम इन तीनों गुणों के इफ़ेक्ट से बचे रहोगे, हमेशा अपने ही आत्मन स्वरूप में मौजूद रहोगे। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि स्टेबिलिटी, बिकॉज रोल में है, लिमिटेड है, तो ये जो गुण हैं और ये सारी चीज़ें ये हिलती रहती हैं, इनका इतना असर नहीं है, बिकॉज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पूरा अब सुप्रीम पहुंच गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो स्टेबल हो जाते हैं ओवर टाइम। रियलाइजेशन इट्स ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। उसके बाद चाहे कुछ भी हो, किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम जो ऐसे जीवन मुक्त हैं उन्हें किसी भी एक रोल में, एक ढंग में उन्हें समझ पाए। सारी डेफिनेशंस तोड़ देते हैं हमारी, फिर भी वो एक तरह से एक्ट भी करते हैं, क्योंकि कई सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं उनसे, कई सारे लोग उनसे सीख रहे हैं, तो उन्हें एक ढंग से चलना भी पड़ता है। इसलिए आप पाएंगे कि बहुत सारी ग्रंथ हैं, लिखे गए हैं कि एक जीवन मुक्त कैसा होना चाहिए, कैसा होता है। वो तो जानते हैं कि वो तो मुक्त ही है, वो उसके लिए नहीं लिखे गए हैं, मात्र इसलिए लिखे गए हैं ताकि वो एक दिशा दे पाए और भटका ना दे कहीं, क्योंकि वो तो वैसे आज़ाद है ही, उसे क्या फ़र्क है किसी भी ढंग से, वो आज़ाद है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं। वो चाहे तो बिल्कुल ही दुनिया से अलग होके जा सकता है, जैसे अरिहंत होते हैं, मुक्त होते हैं लेकिन अपने ढंग में रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो बुद्ध है, पहुँचे हुए हैं, कल्याण का भाव है, समग्र को देखना है, सबके कल्याण की बात करनी है, तो वो एक ढंग में जीते हैं, एक सिस्टम इस्टेब्लिश करते हैं ताकि सब के कल्याण की बात कर सके। लेकिन वो हर एक चीज़ में रहकर भी आत्मस्थित है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि अभी कुछ समय पहले ही कंट्रोवर्सी हुई थी कि रामकृष्ण तो मछली खा लेते थे या विवेकानंद मांस खा लेते थे। उन्हें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये मात्र भौतिक चीज़ें हैं, ये उनके लिए उतनी ही भौतिक हैं जितने सारे शरीर हैं। बट होता क्या है कि लोग उनकी एग्जाम्पल को लेके अपने से कंपेयर करते हैं, उनका लेवल बहुत हाई है। रामकृष्ण चाहे जैसे भी जीवन जिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उन्हें, बिकॉज उनके लिए खेल बन गया है, वो जानते हैं सत्य क्या है। लेकिन अगर वहीं कोई दूसरा व्यक्ति उनकी कॉपी करे और कहे वो करते थे हम भी कर लेते हैं, लेकिन फ़र्क है ना, वो तो पहुंच गए हैं, अब उनके लिए ये सारी चीज़ों का कोई मतलब बनता नहीं है, करे ना करे उनकी मर्ज़ी, बस खेल रहे हैं। जो नहीं पहुंचा है उसके लिए बहुत सारे नियम हैं, यम हैं, इतनी सारी चीज़ें, इतनी साधनाएं बताई जाती है। तो भगवान कहते हैं कि जो तो पहुंच ही गया है, जिसने खुद को जान लिया है, उसे किसी भी शास्त्र का, वेदों का इतना कोई इस्तेमाल नहीं रह जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि कहीं पे पूरी बाढ़ आई हो और
पानी का अगर कोई रिजर्व या टंकी पड़ी हो, अगर जहाँ बाढ़ ही आ गई तो उस पानी की टंकी का क्या करना है? समुद्र ही हो गया तो एक गिलास पानी से क्या होगा? आप उस गिलास के पानी का क्या करेंगे जब पूरा समुद्र खड़ गया? तो प्रभु समझा रहे हैं कि जिसने खुद को जान लिया, अब उसे किसी शास्त्र की, किसी ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है, उसे नहीं जरूरत पड़ेगी। जरूरत तभी पड़ रही है जब जाना नहीं है। और ये जो ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान, ये अंदर से आता है, किसी किताब से नहीं, किसी से सुन के नहीं, समझ के नहीं, अंदर से आ रहा है हमेशा। मैंने उपनिषद बाद में पढ़े, पहले नहीं, और ये बहुत अच्छी बात रही, क्योंकि पहले पढ़ता तो बहुत सारे चांसेस थे कि ज्ञान आता, अंधा ज्ञान, सत्य में नहीं प्रकट होता, विनाश करता वो ज्ञान, अहंकार बनाता कि उपनिषद पढ़ लिए हैं, मुझे पता लग गया। नहीं पढ़े, बहुत अच्छा हुआ, बाद में पढ़े, और जब पढ़े तब बहुत सरल हो गया कि अच्छा पता है, कोई बात, क्योंकि वो तब अंदर से घटा था। अंदर से घटे तब बात है। बाहरी कोई भी पुस्तक, शास्त्र का मूल नहीं है। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम उन कर्मों के फल का जो भी मिलेगा, जो भी फल मिलेगा उसका अधिकार नहीं है। क्या प्राप्त करोगे उसका अधिकार नहीं। तुम कर्म तो कर सकते हो, लेकिन फल क्या मिलेगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए तुम अपने कर्मों के जो तुम्हारे फल हैं उसका कारण ना मानो, और ना ही अकर्म रहने में आसक्ति रखो। मतलब तुम कर्म तो करो, लेकिन उससे जुड़ो मत। तुम उसके एक्शन, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनसे मत जुड़ो। तुम मात्र करो और देखो ये हो रहा है, घट रहा है। ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करना है, भागना नहीं है अर्जुन। यहाँ पे कई चीज़ें अब आएंगी जो कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकती हैं दूसरे ट्रेडिशंस के साथ। अब कुछ ट्रेडिशंस हैं वो कहते हैं कि तुम ही सब कर रहे हो, तुम ही कॉज हो हर एक चीज़ के, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। बट वो ट्रेडिशंस हैं जिसमें हम डायरेक्ट रिकग्निशन में जा रहे हैं, जिसमें हम डूब रहे हैं, इन सेंस कि लाइक द पाथ ऑफ ट्रेडिशन ऑफ बुद्धा, बुद्धिज़्म हो गया, एंड देन देयर इज जैनिज्म, जहाँ पे कॉज इफेक्ट का सारा सिस्टम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण दूसरे ढंग से अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम कर्म करो, लेकिन उससे जुड़े हुए नहीं हो। तुम उसके फल से मत जुड़ो, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम कर्तव्य अपने कर सकते हो, तुम यहाँ युद्ध लड़ सकते हो, लेकिन जीतोगे हारोगे तुम्हारे वश में नहीं है। हार भी सकते हो। कहीं उसके डर से ऐसा ना सोचो कि कर्म ही नहीं करना है। कर्म करो, युद्ध करो, शस्त्र उठाओ, धनुष चलाओ, वध करो, लेकिन ऐसा मत समझो कि तुम यहाँ पर कुछ कर पाओगे, कि तुम्हारे हाथ में है कि ये जो युद्ध है इसका क्या परिणाम होगा। वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम मात्र अपना कर्तव्य निभाओ। और ये तभी हो पाएगा जब तुम मोह को भी त्याग दोगे और हार और जीत में भी एक समान रहोगे। तुम फिर उस संभाव योग में जा पाओगे। चिंता मत करो कि सफलता मिलेगी या असफल होगे, मात्र कर्म करो और रहो। ये स्थिति है जैसे कोई व्यक्ति पूर्ण दृष्टा साधना में है कि यू आर जस्ट डूइंग एंड वॉचिंग। इट्स मोर अबाउट वॉचिंग रादर देन डूइंग।
ये ऐसा हो जाएगा कि अपने आप घट रहा है। यहाँ पर एक बहुत गहरी चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि जब तुम एक समान रहो दोनों में, ये तभी हो सकता है जब तुम मात्र दृष्टा स्वरूप अर्थात तुम उस परम चेतना के नज़रिए से समग्र को देख रहे हो, उस समग्र को देख रहे हो उस परम चेतना के नज़रिए से, कि तुम्हारे हाथ हिल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तुम चल रहे हो, सब कुछ जो हो रहा है अपने आप हो रहा है। तुम मात्र दृष्टा, यहाँ तक कि तुम्हें विचार भी आ रहा है वो भी अपने आप, तुम बोल रहे हो वो भी अपने आप, तुम सबको देख रहे हो वो भी अपने आप। ऐसा करोगे तो पाओगे तुम हो ही नहीं, सिर्फ वही है। अर्जुन को स्टेप वाइज समझाया जा रहा है और गुरु हमेशा प्रैक्टिस ज़्यादा बताएगा, रिजल्ट नहीं। गुरु चाहेगा कि रिजल्ट खुद मिले, प्रैक्टिस करे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम उस एकता में आओ, इवननेस ऑफ द माइंड में आओ, संभाव योग में आओ, ताकि तुम्हें किसी चीज से फर्क ही ना पड़े। तो भगवान कहते हैं कि दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण ग्रहण करो, यानी अपने आत्मन स्वरूप से चलो, ना कि अपने अर्जुन नामक आइडेंटिटी से, ईगोइक सेल्फ से, जो कह रही है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझसे पाप हो जाएगा, मैं कैसे अपने पितामह को मारूंगी। नहीं, तुम अपने आत्मन स्वरूप से चलो, सत्य स्वरूप से चलो, ना कि अपनी एक लिमिटेड आइडेंटिटी से। अपने फलों, जो भी तुम्हारे कर्म है उसके जो फल हैं, उन सब से जो तुम्हारी अटैचमेंट है, मोह है, जोड़ है, उससे अलग हो जाओ और सब कर्मों को, समग्र को उस परम ज्ञान में स्थित कर दो। यानी तुम्हारे जितने भी एक्शन हो रहे हैं, जितने भी कर्तव्य हो रहे हैं, सब कौन कर रहा है? सत्य ब्रह्म, तुम नहीं, अर्जुन हो ही नहीं। अगर वहाँ कुछ है तो वो परम सत्य स्वरूप है। इसलिए तुम उस सत्य स्वरूप में स्थित होकर लड़ो, उस दिव्य ज्ञान में स्थित होकर लड़ो, अपनी बुद्धि को उसमें स्थित करो। और युद्ध करो। भगवान कहते हैं कि अगर ऐसे लड़ोगे तो बिल्कुल भी बंधोगे नहीं, युद्ध कर पाओगे। फिर चाहे एक का वध करो या लाखों का, कोई भी चीज़ तुम्हें बांध नहीं पाएगी, कर्ता भाव नहीं आएगा। क्योंकि तब अर्जुन एक्ट नहीं कर रहा होगा, तब अगर कोई एक्ट करेगा तो सत्य में वो ब्रह्म स्वरूप, आत्मन स्वरूप। क्योंकि यहाँ पे कर्तव्य तुम्हारा है ही नहीं, यहाँ पे तो वहीं खुद ही चला रहा है, खुद को ही। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो लोग सिर्फ अपने कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, वो कृपण है। क्योंकि वो उस विशाल कल्याण को समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे। उनके सारे कर्म जो निकल रहे हैं उनकी लिमिटेड आइडेंटिटी से निकल रहे हैं। अर्जुन फंसेगा तब जब उसके कर्म आएंगे सारे उससे। जब वो खुद कहेगा कि मैं अर्जुन क्षत्रिय, पांडु पुत्र, युद्ध लड़ रहा हूँ, मैंने इनका वध किया, तब वो फंस रहा है। क्योंकि वो सारे जितना भी वो वहाँ पर खून बहाएगा, वध करेगा लोगों का, उस सब चीज़ का बोझ उसे खुद पर उठाना होगा। लेकिन जब वो स्वयं को आत्मन स्वरूप, सत्य स्वरूप पाएगा और देखेगा वो नहीं है, खुद अर्जुन नहीं है और सिर्फ ब्रह्म स्वरूप ही है, तब उस पर कोई बोझ नहीं रहेगा। अर्जुन मुक्त होगा, कर्ता भाव ही नहीं होगा और अर्जुन सिर्फ उस सत्य को ही पाएगा हर जगह। अर्जुन नहीं रहेगा, बाण चलेंगे, युद्ध होगा, संहार होगा, लेकिन अर्जुन में कर्ता भाव नहीं होगा, क्योंकि अर्जुन रहा ही नहीं।
तो भगवान कहते हैं कि जब कोई मनुष्य बिना आसक्ति के कर्मयोग का अभ्यास करता है तब वह इस जीवन में ही शुभ और शुभ प्रतिक्रियाओं से छुटकारा पा लेता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करना चाहिए जो कुशलतापूर्वक कर्म करने की कला है। और यही है, क्योंकि आप कोई भी कर्म करो जब तक कर्ता भाव है आप बंधे हुए हो, क्योंकि तब इवननेस ऑफ द माइंड भी नहीं आई। तब तो आप एक कारण से कर रहे हो ना, तब तो आप चल रहे हो ना कि मुझे इस चीज का रिजल्ट चाहिए इसलिए मैं कर्म कर रहा हूं, मुझे एक रिजल्ट चाहिए। लेकिन जब आप बिना किसी चॉइस के बिना किसी चीज से बंधे हुए एक्शन कर सकते हो तब कर्ता भाव भी नहीं आएगा। चॉइसलेस अवेयरनेस की बात करते हैं जिड्डू कृष्णमूर्ति। फिर कर्म तो होंगे, सब होंगे, लेकिन कर्ता नहीं रहेगा। मात्र चेतना होगी जो सब करेगी। और जब ऐसी चीज समझोगे, कर्म योग को प्रयास में लेकर आओगे तो मुक्त हो जाओगे। जो इसे समझ लेता है वही सही मायनों में कर्म कर सकता है, वही कर्म योगी हो सकता है, वही कर्म करने की कला को समझ सकता है, जान सकता है कि कुशलता से कर्म कैसे किए जाएं। बात कर्म करने की नहीं, बात है कर कौन रहा है। सारी मूल बात वहां पे, जड़ वो है, कर्ता कौन है। भगवान कहते हैं कि जो ऋषि मुनि है वो कर्मों से निकलने वाले जो फल है ना उनका त्याग कर देते हैं। उनके लिए फिर ना ही आप कह लीजिए कि अच्छा रहता है ना कुछ बुरा, वो इस काल चक्र से ही मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि वो जान लेते हैं कि सत्य में वो कभी भी करता नहीं थे। सत्य में अगर कोई करता है तो मात्र वो ब्रह्म स्वरूप जो हर रूप में खड़ा है, चाहे ऋषि हो, चाहे देव हो, दानव हो। इसलिए जब उन्होंने कोई कर्म ही नहीं किया तो उसके कर्म फलों से बंधेंगे कैसे। वो कर्म फल त्याग दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने किया ही नहीं कुछ तो बंधेंगे कहां। जब बंधे ही नहीं तो मुक्त है, करता ही नहीं तो मुक्त ही है। जब ऐसा होता है तो बुद्धि है जो हमारा वर्किंग सेंटर है, जो हमें सही गलत समझाता है, वो ये जो सारा मोह है और माया का जाल है ना उसके बियॉन्ड चला जाता है। फिर वो उस स्थिति में आते हैं जहां पे उन्हें उनके लिए कोई भी चीज उन पर फर्क नहीं डालती, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो खुद में स्थित है। फिर उन्हें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वर्ग नर्क एक समान है उनके लिए, देव लोग धरती लोग सब एक, क्योंकि वो स्वयं में स्थित है। ऐसे व्यक्ति के लिए उसके बाहर कुछ भी नहीं है, पूरा ब्रह्मांड उसी में ही समाया हुआ है। सभी देव दानव सभी उसमें समाये हुए, उसके बाहर कुछ नहीं है। वो संपूर्ण है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं कि जब ऐसा होगा, जब मोह के दलदल से तुम्हारी बुद्धि निकलेगी अर्जुन, तब तुम उस संभाव योग में जा पाओगे, उस इनडिफरेंट स्टेज में जा पाओगे जहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोक और परलोक और सभी उसकी चीजों के भोगने की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी समग्र है, किसी चीज से तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। हर एक चीज के प्रति तुम उदासीन हो जाओगे, लाइक इनडिफरेंट।
ऐसी से एक कहानी आती है कि एक, कह लीजिए कि आप, वो भक्त ही था, योगी था। तो वो टेलर थे, सिलाई किया करते। तो उनके पुत्र की शादी थी, सब बहुत खुशियाँ मना रहे हैं, वो तब भी अपने काम में लगे हुए हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, खुशियाँ मना रहे हैं तब भी ठीक है कोई बात नहीं, सहज हैं। बारात जाती है, जंगल से जा रही है, तो कहीं तब सांप वाप आता है और सांप काट लेता है, पुत्र की मृत्यु हो जाती है, दूल्हा मर जाता है। वहीं जो बाराती अभी तक नाच रहे थे वो दुखी हो जाते हैं, बहुत रोने धोने लगते हैं कि ये क्या हो गया। और वही जो पिता होते हैं, जो सहज होते हैं, वो कुछ नहीं, वो अपने पुत्र की लाश को उठाते हैं और ले जाने लगते हैं। पूछते कहाँ लेके जा रहे हो? कहते शमशान जलाने के लिए। अब कहते कि तुम्हें कुछ हो नहीं रहा क्या? आंसू नहीं आ रहे, रोना नहीं आ रहा? वो कहते कि जब आया था तब भी मेरी मर्जी नहीं थी, अब जब चला गया तब भी मेरी मर्जी नहीं है। लोगों को ये बहुत चीज़ अजीब लगेगी, एकदम से इमोशनलेस क्रिएचर्स लगेंगे कि ये तो क्या है, इमोशंस ही नहीं। नहीं होते हैं, इमोशंस होते हैं, बट द थिंग इज कि कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़, व्हेन यू आर काइंड ऑफ नो दैट व्हाट यू आर, कोई भी चीज़ तुम्हें हिला नहीं सकती है। हाँ, लेकिन यहाँ लोग एग्जाम्पल दे देंगे कि जब माँ सती ने आत्मदाह किया तो शिव भी रो लिए थे। हाँ रोए थे बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा रोए थे, क्रोध भी अति ज़्यादा। सो इसे मैं ऐसे कहता हूँ कि इनडिफरेंट तो है, बट दिस इज़ जस्ट वन एस्पेक्ट। वो न्यूट्रल चीज़ इज जस्ट वन एस्पेक्ट, वो सिर्फ एक साइड है सिक्के की। दूसरी साइड है कि पूरे इमोशंस को भी ट्राई किया जा सकता है। अब ऐसे तो भगवान परशुराम को क्या ज़रूरत थी वध करने की क्षत्रियों का इतनी बार? पिता मर गए थे तो क्या हुआ, शरीर ही गया था, आत्मा तो गई नहीं थी, वो तो मुक्त ही थे, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन उस दुख की अग्नि को ही साधना बना लिया, भक्ति बना ली, और एक ऑर्डर सेट करने के लिए कल्याण के भाव से शस्त्र उठाए और क्षत्रियों का वध किया। वो भी चीज़ है ना, बिकॉज रोल में हो तो रोल भी निभाना है, बट एट द सेम टाइम आप उस रोल को निभाते हुए भी, कर्तव्य को करते हुए भी, आप उससे मुक्त रह सकते हो, उसमें जुड़ोगे नहीं। तो भगवान कहते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि का वेदों के अलंकारमयी खंडों में आकर्षण समाप्त हो जाए और वह दिव्य चेतना में स्थिर हो जाए, तब तुम पूर्ण योग की उच्च अवस्था प्राप्त कर लोगे। वो कहना चाह रहे कि जब तुम सिर्फ शास्त्र और जो सिर्फ कहानियाँ और जो सिर्फ कर्मकांड और अलंकार हैं उनसे जब मुक्त हो जाओगे ना, जब स्वयं में स्थित हो जाओगे ना, जब बिना किसी किताब, बिना किसी ग्रंथ के स्वयं में रह पाओगे, तब तुम परम चेतना को प्राप्त हो जाओगे, उस परम योग को समझ जाओगे, तब तुम्हारी सेल्फ रियलाइजेशन होगी। लोगों को लगता है कि रियलाइजेशन के लिए बहुत सारी किताबें, साधनाएं करने की ज़रूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो सही मायनों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो है कि छोड़ना है, सब कुछ छोड़ना है, अपने आप को भी छोड़ देना है। ऐसे ही एक स्कॉलर आया महर्षि रमन से मिलने हुए, तो कहता कि मैंने बहुत सुना है आप बहुत बड़े योगी हैं, आत्मज्ञानी हैं, बुद्ध है, तो मुझे सिखाइए, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं ब्रह्म ज्ञान चाहता हूँ कि मुझे मिले, मैं सीखना चाहता हूँ। महर्षि ने कहा कि तुम गलत जगह आए हो, यहाँ सिखाया नहीं जाता है, यहाँ तो सब जो जो सीख कर आए हो मिटाया जाता है, यहाँ तो साफ किया जाता है, यहाँ लिखा नहीं जाता है। क्योंकि जो सत्य है वो तो हमेशा ही है। सूर्य तो वही है,
बादल हटाए जाएंगे, सूर्य वही रहेगा। बादल और नहीं चढ़ाए जाएंगे, बादल हटा दिए जाएंगे, सूरज वही है। तो यही बात भगवान अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि तुम इन सब चीजों से ऊपर उठो, सिर्फ बातें ना करो धर्म की, ग्रंथों की, तुम सत्य में स्थित हो जाओ, स्वयं में स्थित हो जाओ, तभी तुम आत्मज्ञान को प्राप्त हो पाओगे।